नमस्कार दोस्तों, आज अगर आपको भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का सांसें रोक देने वाला ऐतिहासिक फाइनल का मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक का है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के महामुकाबले क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने ईडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में भारतीय टीम रोहित शर्मा ने टॉस जीत और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से एक आखिरी बार भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे खतरनाक महानतम बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैदान पर आते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ओवर में ही विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने केशव महाराज को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने रोहित शर्मा को ही हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 5 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं इस झटके से भारतीय टीम संभल भी पाती उसके पहले ही बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत को पहले ही गेंद पर केशव महाराज ने चलता कर टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख दी। जहां पंत को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो 2 ओवर में महज 23 रन बनाकर भारतीय टीम आगे बढ़ी और हमारे टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मुश्किल में फंसी टीम इंडिया की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी कोहली के साथ T20 नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन सूर्या कहां अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे। इतने बड़े मैच में एक बार फिर सूर्या फील्डर को कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो केवल 3 रन पर बना पाए जब उनका विकेट गिरा, तब कोहली इंडिया केवल 34 रन बना पाई थी और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम फाइनल में पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। अब उनका साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल ने आते ही मैदान पर चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया केवल 45 रन बना पाई थी। हमारी टीम साफ तौर पर मुश्किल से नजर आ रही थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। ऐसा लगने लगा कि कहीं एक बार फिर भारतीय टीम यह मुकाबला फाइनल में हार कर करोड़ों क्रिकेट हिंदुस्तानियों को एक बार फिर से सदमा ना दे दे। हालांकि ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया और तभी अपने गेयर में बदलाव करते हुए इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ा और निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। उनके सिर पर तो खून सवार था, साथ ही केवल छक्कों से डील वो कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी जो मैच को टीम इंडिया की तरफ ला रही थी। 10 ओवर में टीम इंडिया 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिससे अब अफ्रीका खेमे में टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये दोनों चट्टान की तरह भारत मैच में मैदान पर जते हुए थे और वो पल भी बहुत जल्द आया जब दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर इस मैच को रोमांचक बना दिया था। अक्षर पटेल ने अफ्रीकी खेमे में आतंक मचाकर रखा हुआ था। 14वां ओवर लेकर आए घातक गेसो रबाडा का स्वागत भी अक्षर पटेल ने उनके सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर किया। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी कोहली और अक्षर के बीच हुई एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल देती है। जी हां, सिंगल चुराने के चक्कर में अक्षर पटेल क्विंटन डिकॉक की डायरेक्ट थ्रो में रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने केवल 31 गेंद पर 1 चौके और 4 खूंखार छक्कों की बदौलत 47 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में एक बार फिर से शिवम दुबे को मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया, जिन्होंने आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए छक्के से अपना खाता खोला और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिए।
15 ओवर में भारतीय टीम ने 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब यहां से भारतीय खिलाड़ी कम से कम 180 से 190 रनों तक टीम इंडिया का स्कोर बनाने को देख रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार में इजाफा करने की जरूरत आन पड़ी थी और शिवम दुबे इन उम्मीदों पर सोने की तरह खरा उतरे थे। विराट कोहली ने भी इस T20 को टेस्ट का रोमांच बनाते हुए 48 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम में किंग कोहली के सम्मान में तालियां बजाई गईं और विराट ने इस फाइनल में मंच पर सबसे बड़ा पंच लगा दिया। और अपनी 50 पूरी होते ही विराट कोहली ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए 18 ओवर में रबाड़ा का स्वागत पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्के से किया, तो अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए तीसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका जड़ दिया। अब तो मानो भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था, अब तो वो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी विराट कोहली 5वीं गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगाते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 59 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी। तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या ने आते चौके से अपना खाता खोला और 19 ओवर में टीम इंडिया को 167 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर वो भी 16 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो जडेजा भी केवल 2 रन बना पाए और 20 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर केवल 176 रन बना सकी और अब अफ्रीका को केवल 177 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करने के लिए बिल्कुल भी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अब अफ्रीका की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से अब क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की विस्फोटक जोड़ी मैदान में आई थी, जो जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। रीजा ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही चौका लगाकर अपने तेवर भी टीम इंडिया को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरा ओवर लेकर आए रोहित के सबसे बड़े हथियार बुमराह आते हैं, उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दे दिया था। तो ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उनके आउट होने पर मैदान में उतरे कप्तान मार्करम ने चौके से अपना खाता जरूर खोला था, लेकिन तीसरी गेंद ओवर लेकर आए अर्शदीप की तीसरी गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की। उनका आसान से कैच लपक कर उन्होंने अफ्रीकी कप्तान को भी वापस भेजकर अफ्रीका के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए, जहां मार्करम केवल 4 रन बना पाए। हिंदुस्तान तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। मैदान पर डिकॉक का साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। सबको लगा था अफ्रीका तो ये मैच बिखर जाएगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के सिर पर तो खून सवार था। विकेट गिरने का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जहां 6 ओवर में अफ्रीका 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, तो उसके बाद भी स्टब्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 8 ओवर में अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचाया और टीम इंडिया की हालत खराब करके रख दी। 9वें ओवर में अक्षर पटेल का स्वागत भी स्टब्स ने छक्का लगाकर किया था। भारतीय टीम टेंशन में आ चुकी थी। इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी अपने नाम कर ली थी। लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका टीम की कमर तोड़कर रख दी और टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जहां स्टब्स सबसे 21 गेंद पर रन आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों के पास अब वापसी करने का एक भी बढ़िया मौका नहीं था, लेकिन जब अब बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला, तो वहीं दूसरी गेंद दूसरी तरफ सेट हो चुके क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत साझेदारी भारतीय टीम के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। अब दोनों भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ चौके छक्के लगने शुरू हो चुके थे। इन दोनों मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे और गेंदबाजी में बुलाते हैं और ही उन्होंने डिकॉक का शिकार कर टीम इंडिया को दोबारा वापसी कराई, जहां डिकॉक 31 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए। अब मैच उनके विकेट से बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अब बैटिंग के लिए डेविड मिलर आ चुके थे और उन्होंने भी आते ही दोबारा अपने साथियों की तरफ बड़े शॉट लगाए और वहीं क्लासेन तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में तो क्लासेन ने अपने अक्षर पटेल के खिलाफ अपना विकराल रूप दिखाते हुए 2 चौके और 2 छक्के गजब के लगाते हुए कुल 24 रन बटोर लिए। इस ओवर में पूरा मामला अफ्रीकी की झोली में डाल दिया। उनकी इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने रोहित के पैरों तले जमीन खिसका दी थी।
इसी बीच उन्होंने अपना अद्भुत शतक लगाकर मुकाबला उनकी झोली में डाल दिया था, क्योंकि अब इन्हें 24 गेंद पर 3 चौके केवल 26 रन पर चाहिए थे। लेकिन तभी 17वें ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे हेनरी क्लासेन को ऋषभ पंत के चौथे कर दिया और भारतीय टीम को तगड़ी वापसी कराई, जहां पर यह खिलाड़ी 27 गेंद पर 52 रन बनाकर वापस लौट चुका था। अब भारतीय टीम के पास हारे हुए मैच में वापसी करने का बढ़िया मौका था और जसप्रीत बुमराह ने वही कर दिखाया। उन्होंने मार्को जॉनसन को भी क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बैटिंग के लिए केशव महाराज आए तो लेकिन 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 50 रन दिए, जिससे यह मैच अंतिम ओवर में जा चुका था, जहां अफ्रीका को जीत के लिए केवल 16 रन चाहिए थे। तभी अंतिम ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने पहले गेंद पर डेविड मिलर को जो छक्का लगाने का प्रयास में थे, सूर्या के चमत्कारी कैच के चलते यह खिलाड़ी जैसे पवेलियन लौटा मानो कि पूरी हिंदुस्तान मान गया था। अब तो टीम इंडिया जीत उनको चाहिए थी और हार्दिक ने इस बात को साबित भी किया। दूसरे गेंद पर भले ही रबाडा ने चौका लगाया हो, लेकिन अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने केवल 2 रन दिए। तो वहीं पारी की अंतिम गेंद पर रबाडा को आउट करने वाले हार्दिक पांड्या ने जब अफ्रीका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, उस वक्त हार्दिक ने कोई गलती नहीं की और केवल 1 रन दिया और टीम इंडिया को 17 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनाकर पूरी दुनिया अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने और मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया जसप्रीत बुमराह को और टीम इंडिया का नाम जहां। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? कीमती राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।